जी। तो पहले कल का रिवीजन कर लें। सर आपका फेस आधा ही दिख रहा है, कट लग रहा है ऐसे। हाँ, अब बेटर। मैं जहाँ बैठा हूँ विंडो के बराबर में है ना, तो लाइट फेस पे ज्यादा हाँ, रही है। नो प्रॉब्लम सर। यस सर, हम्म। वी कैन स्टार्ट सर। जी, तो कल का रिवीजन क्या करा आपने हाँ, कल? कल वापस एनर्जी स्कैनिंग, और फिर मैम ने वो जो ऑरा का ट्रीज का काफी बार देख पाई मैं। स्काई का कल दिन में तो पूरा धूप और शाम में पूरा यहाँ बादल छा के स्टॉर्म था, सो वो नहीं हो पाया। आज करूंगी सर, अभी सनराइज हुआ है तो मैम बोली थी सनराइज के बाद, सनराइज के पहले भी नहीं तो सनराइज के बाद अभी, मे बी आफ्टर द क्लास आई कैन इमीडिएटली डू इट सर। स्काई का नहीं, वापस अभी ट्राई करना बिकॉज। 5 मिनट 10 मिनट कर लीजिए। कर लूँ तो क्या? हाँ हाँ हाँ, 5 मिनट कर लीजिए। ठीक है। और जो ऑब्जर्वेशन पता चल रहा है आपको उसको, और पहले मतलब जैसे क्लाउड्स के ऊपर जो है, अपने स्काई और क्लाउड्स के ऊपर अपने को कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट ठीक है। करते वक्त अपने ध्यान को नाक के पीछे, दोनों कानों के बीच में, ब्रह्मरंध्र के नीचे लाइकवाइज उसको इमेजिन करके सोल सीड से कनेक्ट करना है। और फिर वो छोटी छोटी जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं हम्म। उनको ऑब्जर्व करना है। जब वो दिखना शुरू हो जाए तो उन पर रुकना है अपने आप को, सो दैट वो ना कुछ पैटर्न बना रहे होंगे। उन हाँ, पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है कि वो क्या बना रहे हैं, किस तरह से है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग टू यू। लेकिन जब ये हमारे जो आईज है वो स्काई के वो एक पॉइंट पे ही फिक्स्ड रहेंगे, हम पार्टिकल्स को डायरेक्ट नहीं देखेंगे। हाँ, वो थोड़ी देर में, लेकिन आपके पार्टिकल्स जो हैं वो अपने आप ही हाँ, अपनी अटेंशन आपकी तरफ ले आएंगे। सही है। तो फिर ये देखना है कि वो आपसे बात कैसे करते हैं। उनकी अपनी शेप्स चेंज हो रही होंगी, जैसे वो जंबल वर्ड्स होता है ना, राइट। जैसे करके वो अपने आप को धीरे 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 अलाइन करेंगे। और तब वो, हम्म। जब ये प्रैक्टिस आपका थोड़ा डीप रूटेड होगा तो आपको हर चीज में वो पार्टिकल्स दिखने लगेंगे। आप सड़क पे खड़े होके सब्जी खरीदिए, कहीं मॉल में ओ। जाइए, हर जगह वो चीज आपको जो है दिखना शुरू हो जाएगी। ओके। किसी व्यक्ति के चेहरे पे देखेंगे तो वहां पर फिर वो ऑरा उसकी दिखनी शुरू हो जाएगी। अगर ब्लैक हम्म। ऑरा दिख रही है तो थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। अगर अच्छा। गोल्डन ऑरा है तो उसके साथ में अगर आप बात करेंगे तो यू रियलिश कि ये एक अच्छा इंटरेक्शन हुआ। इस तरीके से हर हर फैमिली मेंबर को भी देखना शुरू कर दीजिए। तो धीरे धीरे ये जो माइक्रो ऑब्जर्वेशन जो है, ये अपने आप कम्युनिकेट करती है। ओके। तो करिए, एंड हम 10 मिनट इसको ओके, करिए, 10 मिनट हम ठीक है। करते I'll be हैं back इसको। then. Yes sir. ठीक है।
यस सर। एक सेकेंड। जी, बताइए। यस सर। फर्स्टली आज पार्टिकल्स थोड़े कम दिख रहे थे, एंड देन वन स्ट्रक्चर विच आई कुड सी मोमेंटरीली वाज, उसको कैसे एक्सप्लेन करें। आपका इसके पहले एक बैकग्राउंड था ना सर, विद दोज आई डोंट नो इफ यू कॉल इट मॉलिक्यूल्स, या जो ऐसे इट वाज कनेक्टेड लाइक अ बॉल, बट इसके पहले वाला जो आपका बैकग्राउंड था इसका, विद दोज वाटर बबल्स, क्या था सर वो, सो एक बॉल्स जैसा, उसका स्ट्रक्चर का एक नाम रहता है एक्चुअली। इट लुक्ड मोर लाइक दैट डिवाइस जो आपने वो वास्तु एनर्जी रीडिंग में दिखाया था ना, एक ऐसे मेटल के साथ ऐसे, इट्स लाइक अ बॉल विद द सेंटर एनर्जी एंड, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ वैसा वाला एक, बस दैट्स व्हाट आई कुड सी सर। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कहने का, ये जो पार्टिकल्स हैं इनके कम्युनिकेट करने का तरीका काफी हद तक विजुअल ड्रिवन होता है। हम्म। तो आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली। यस मतलब सर। कोई भी काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, गाड़ी में है, लाल बत्ती पे रुके, तो 2 सेकंड का एक ध्यान लगाया, ऐसे करके जितनी फ्रीक्वेंसी आप इसकी बढ़ाते जाएंगे, आपको अपने इर्द गिर्द वो पार्टिकल का बेस जो है वो पता चलना शुरू होगा। इसको आप ऐसे लेकर चलिए जैसे हमारी बॉडी सेल से बनती है, सेल दिखते नहीं है। हमारी बॉडी सेल दिखते नहीं है। तो जब हम उस सेल्स के हिसाब से अपने पूरे विजन को ऑब्जर्व करते हैं और माइन्यूटली उसको स्टडी करते हैं, तब हमें वो प्रक्रिया पता चल। तो इस कारण से मैंने बोला कि ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मांगता है। तो अब जैसे बीज मंत्र आप लिख रहे हैं, आप श्रीम लिख रहे हैं ना, तो आप अपनी यस सर। अटेंशन आंख बंद करके वो श्रीम वाली शीट पर ले जाइए जहां भी रखा हुआ है वो। इधर ही है सर। अब इसको ओके। सामने रख के, आंख बंद करके, हम्म। आंख खोल के दोनों बार वो पार्टिकल्स को दोबारा देखिए। अच्छा, आफ्टर सीइंग दिस श्रीम मंत्र जो लिखे हुए हैं, ओके। श्रीम मंत्र है, उस शीट पे वो पार्टिकल्स को देखिए कैसे दिखते हैं आपको। ओके। एज ऑफ नो आई डोंट सी पार्टिकल्स। मुझे शैडो ही इफेक्ट आ रहा है, बट पार्टिकल्स नहीं, अभी तक नहीं दिख रहा है सर। तो वो जो, इसके लिए एक आसान तरीका है। जैसे हम अपने हाथों को रब करेंगे, फिंगर्स को दबाएंगे ऐसे करके, दोनों हाथों को ऐसे प्रेस करेंगे, सो दैट कि हमारे दोनों हाथों की एनर्जी सेंसिटिविटी बढ़े। हम्म। फिर वो श्रीम शीट जो है हम्म। उसको नीचे रख के और उसके ऊपर एनर्जी दोनों हाथों के बीच में फील करेंगे।
जब हमें एक वो स्ट्रॉन्ग सी रिपेलिंग बॉल महसूस होती है हाथ में, जहां तक भी वो हाथ हमारा खुल रहा है वहां तक हम उसको लेकर जाएंगे, और उसमें इमेजिन करेंगे कि ये गोल्डन कलर की बॉल है और ये अच्छी स्ट्रांग है। तो जितनी स्ट्रांग होगी उतने, जहां तक का वो स्ट्रांग वाला पार्ट फील हो रहा है वहां से उसे उठाकर और अपने सर के ऊपर ले जाकर, और वो बबल बर्स्ट करेंगे और ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं आपको पार्टिकल रूप में देखना चाहती हूँ, प्लीज अलाउ मी टू सी यू।
जी। I could see one or two particles, and that also I think I saw, sir. उससे ज़्यादा नहीं. It was more like a shadowy thing, but particles maybe I saw one or two. That's it. एक बार बाहर जाइए, फिर से देख कर आइए। और अगर आपको कुछ नहीं क्लैरिटी से दिख रहा हो तो सेम प्रोसेस में रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज Hmm. अलाउ मी टू सी यू। ऐसे करके 3 बार रिक्वेस्ट करिएगा, Okay. आपको उसका डिफरेंस पता चलेगा। सर बाहर एज एन आई डेंट अंडरस्टैंड विद द नोटबुक मतलब जिसमें लिखा है. हाँ, मतलब जो आपने अभी बुक में श्रीम लिख रहे हैं, हाँ तो हाँ. अपने साथ में कैरी कर लीजिए। और ओके. जैसे आप बाहर जाकर अभी देख कर आए थे और आपको थोड़े से पार्टिकल्स और वो दिख रहे थे ओके स्काई में. ओके. स्काई में, उसी एक्सरसाइज दोबारा करिए। ओके. और आई विल डू इट. फिर देखिए डिफरेंस क्या है, क्योंकि बिना परमिशन के कोई काम नहीं हो रहा। ये रूल है क्या सर इसमें कि वी नीड टू रिक्वेस्ट मतलब एक प्रोटोकॉल है. देखिए ऐसा है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो हम्म. मैं जो है वो आपसे बात करूं बिना आपकी परमिशन के, क्या वो अच्छा difficult वैसे. होगा? हम्म. तो पर मैं अगर कैन आई और मे आई का जो डिफरेंस है उसको यूटिलाइज करूं तो इमिजिएटली वो हम्म. प्रोसेस चेंज हो जाता है। हाँ. ओके. तो ऑल डिवाइन, राइट. तो हम अगर कोई छोटे से छोटे व्यक्ति पर भी ये चीज अप्लाई होती है, तो हम्म. ये तो सबसे डिवाइन है। तो इन हम्म. रिक्वेस्ट करेंगे तो ये फिर खुशी खुशी उसे करेंगे। अच्छा. ओके. गॉट इट. एक दफा फिर से करिए, बिकॉज ये आई विल डू इट. पार्ट है हमारे उसका। ओके आई विल कम बैक सर. ठीक ठीक ठीक।
हाँ जी। यस सर, द इंटेंसिटी मतलब क्या बोलते हैं, डेंसिटी वाज मोर, इट वाज मोर स्पार्कलिंग, बट दैट्स व्हाट आई कुड सी। आपको मतलब पहले से अभी आज सुबह जब आपने पहली बार देखा और अब की बार देखा, दोनों में डिफरेंस आ गया ना। यस। तो वो डिफरेंस जो है वो सीकिंग परमिशन से है। हम्म। तो जिस प्रकार से हम अपने आप से कोई बिहेवियर करते हैं हम्म। हमें प्लीज करता है, वही चीज अगर हम दूसरे के साथ भी वैसे ही करेंगे तो इट हम्म। प्लीज अस मोर। हम्म। यस। ठीक है ना। तो हम्म। ये वाले प्रोसेस में जब भी हमें जाना है, मतलब मैं मेजोरिटी लोगों को देखता हूँ, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, भाई कुछ हम्म। दिख रहा तो प्लीज कहो, हम्म। वो दिखना शुरू हो जाएगा। हम्म। प्लीज, जब मेरे पास आंखें हैं तो मुझे दिखना ही चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। या। तो ये प्रोसेस इसलिए इसमें वो रुकता है। हम्म। तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। यस सर। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मतलब उसको बार बार देखना है, जितनी बार भी देखते हैं, मतलब मेक इट अ होल डे प्रैक्टिस। और उसको ध्यान करिए कि हाँ पिछली बार मैंने ये देखा था, अब की बार मेरे को ये वाला पार्ट दिखा। तो जब वो इस तरह से वो बढ़ता जाएगा तभी वो आपको उसका डोमेन पता चलेगा। ठीक है ना। तो ये हमारा मेजर एस्पेक्ट हो गया जिसको कि हमें करना है। चलिए कुछ चीजें क्लास के हिसाब से ध्यान कर लेते हैं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। तो हमारे यहाँ जो है एक प्रश्नोपनिषद है। प्रश्नोपनिषद ये कहता है बेसिकली कि लाइफ शुरू कैसे हुई। इसमें जो जो डायलॉग है दैट इज बिटवीन 6 डिसाइपल्स और उनके जो गुरुजी हैं उनके बीच का है। तो जब वो जाते हैं कि भाई, ढूंढते ढूंढते वो 6 जने जो हैं, जो बड़े अच्छे सीरियस स्टूडेंट्स थे, वो अपने टीचर के पास में जाते हैं। तो पिप्पलाद नाम है उनका टीचर का। तो वो जो 6 स्टूडेंट हैं वो उनसे कहते हैं कि जी हमें ये जानना है कि प्राण क्या होता है, रई क्या होता है, ऑल दैट। तो हमारे 6 क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको आंसर कर दीजिए। बोले पहली बात तो मैं बिजी हूँ। तो पहली बात तो मैं बिजी हूँ, तो बिजी होने की वजह से जो है मैं, और दूसरी बात ये कि तुम्हारे क्वेश्चन है, इस बात का क्या रेलेवेंस है कि तुम अपने क्वेश्चंस के प्रति सीरियस हो। तुम्हें लगता है बाकी सारी चीजें हैं, तो ये भी क्वेश्चन है, चलो किसी से नहीं मुझसे पूछ लो। तो इस बात का कैसे टेस्ट हो कि तुम्हारे सीरियस क्वेश्चन है। तो बोले आप बताइए, जो आप कहेंगे हम उसे मान लेंगे। बोले ठीक है, तो मेरे आश्रम की 1 साल तक झाड़ू पोंछा करो, गायों को चारा खिलाओ, और जाके जितने भी काम है वो सारे करो, और 1 साल के बाद मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। जब 1 साल पूरा हो जाता है तो वो जो है वो सारे वापस अपने टीचर के पास जाते हैं कि हम आज से 1 साल पहले आपके पास आए थे और हमने ये सारे काम करे। तो हमारे जो 6 क्वेश्चन है वो अभी भी वही 6 हैं, तो उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो आप उनको आंसर करने की कृपा करें। अब वो उसके क्वेश्चंस को आंसर करता है। तो द एंटायर टेक्स्ट इज नोन एज प्रश्नोपनिषद। तो यहाँ पर वो प्राण और रई जो है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या ये पूरी क्लास जो अगले 1 डेढ़ महीना चलेगी वो इसके उसमें रहेगी। तो अब आपको क्या है कि इस पूरे प्रोसेस को पढ़ना है और फिर क्वेश्चन करना है मेरे को। ठीक है, तो पढ़िए इसे जरा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे।
हिंदी में क्या चीज है? अच्छा, Yes, sir, I read it. जी बताइए क्या है क्वेश्चन जी। From the first question, sir. जी सर इधर ही लिखा हुआ है ना सर, और शुड आई लाइक इंटरप्रेट इट एंड टेल माय इंटरप्रिटेशन यू आर मुझे सेइंग आपका इंटरप्रिटेशन जानना है कि इसको पढ़ के आपको क्या चीज समझ में आई। कि हमारा एग्जिस्टेंस की शुरुआत ही कैसे हुई, हाउ आर लिविंग बीइंग्स जो क्रिएटेड है, पूछा कि पूरे क्रिएशन का बिगिनिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, शुरुआत कैसे हुई। ओके और उसके बाद हमा हमारे भीतर क्या है, व्हाट एग्जिस्ट्स इनसाइड हम एज एन लिविंग बीइंग्स जब क्रिएट हो गए तो हमारे अंदर क्या एग्जिस्ट करता है, और कैसे शुरुआत हुई। मतलब शुरुआत तो हुई ठीक है, लेकिन जैसे पूछा गया यहाँ पे लाइफ हाउ वाज इट बॉर्न, और फिर वो बॉडी के अंदर कैसे आए और एंटर कैसे किया, और उनका एग्जिट कैसे था, रहते भी कैसे हैं और उसके बाद एग्जिट भी कैसे करते हैं। और फिफ्थ मतलब ये फोर्थ प्रश्न में जो 5 क्वेश्चंस हैं वो मुझे नहीं समझ में आया सर। व्हाट स्लीप्स इन मैन, व्हाट इज अवेक इन मैन, वो पार्ट मुझे नहीं। और वो जो एक वो संस्कृत है कि हिंदी है सर, ये जो संस्कृत में लिखा है ना, एष ही दृष्ट स्पष्ट था श्रोत्र। हाँ, रसिंता मनता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषा सा परे अक्षरा आत्मनि संप्रतिष्ठते। इसका इसका मतलब मीनिंग नहीं बिल्कुल पता। सिंपल है। ऐश कष्ट जो ये दिखता है, जो ये सुनता है, जो ये घ्राता मतलब जो नाक के लिए होता है, जो ये जो रसेता मतलब रस जो टेस्ट करता है, और ओके, जो इन सब पूरे उसको जो है जो सबको बोध कराता है विज्ञान बुद्ध आत्मा मतलब। के तौर पे। बुद्धि से बौद्ध टर्म बनी है। ओके। हम्म। बुद्धि का मतलब होता है कि हमारा जो इंटेलिजेंस है वो किस उसका कारण क्या है। सो विज्ञान आत्मा मतलब वो वो जो पूरा इसके पीछे का जो साइंस है हम उसको जानना चाहते हैं कि जो कभी भी खत्म नहीं होता, उसके साथ में हम अपने आप को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीइंग क्वेश्चनड हियर। ठीक है, फिर ये जेनरिक क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेडिटेशन एंड व्हाई मेडिटेशन एंड ऑल दैट पार्ट। और फिर वो श्री बीज मंत्र जो है उसके बारे में डिस्कशन है। तो हम हर जगह, तो इन द फर्स्ट प्लेस ये जो सब्जेक्ट है ये स्पिरिचुअलिटी का है या क्या है ये? व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन?
हाउ डिड लाइफ बिगैन, तो लाइफ कैसे शुरू हुई पहले? तो हाँ, इस वर्ल्ड के टर्मिनोलॉजी में अगर हम बात करेंगे तो इसको स्पिरिचुअल बोलेंगे, बट ये तो प्योर साइंस, मतलब दिस इज द ट्रू साइंस आई फील सर, जिसको तो, यहाँ पे हमने स्पिरिचुअल नाम दिया है, बट दिस इज द हाँ, सो तो मैं पहला पार्ट तो कॉन्शियस लेवल पर ये लाना चाहता हूँ कि ये हम्म सब्जेक्ट जो है ये बेसिकली कॉस्मोलॉजी का पार्ट है। हम्म कॉस्मोलॉजी ये बता रही है कि जैसे ये सोलर सिस्टम है या यूनिवर्स है, तो ये यूनिवर्स में प्राण की उत्पत्ति कैसे हुई और ये यूनिवर्स क्रिएट कैसे हुई। हम्म भाई मैं अपने आप को पृथ्वी पे देखता हूँ, पृथ्वी में जो हम्म भी है वो सोलर सिस्टम से चल रहा है, सोलर सिस्टम में जो भी है वो यूनिवर्स से चल रहा है। तो किसी पहले व्यक्ति ने ये यूनिवर्स को क्रिएट कैसे कर दिया, इसको बनाने में कितना टाइम लगा, ऑल दैट। तो जो चीज, अब मैं अब ताजमहल को देखूं थोड़ी देर के लिए, मैं कहता हूँ हो किसने बनाया भाई ताजमहल, ठीक। तो जब मैं उस किसने बनाया है उसको देखने के लिए बात करता हूँ, तो मैं इमेज बनाना शुरू करता हूँ कि अच्छा इसने इस बारीकी का ध्यान रखा, इसका इंटेलेक्चुअल लेवल ये होगा। तो जब मैं उसको ध्यान से देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि अच्छा ये ताजमहल वाला पार्ट है, इसमें ये नक्काशी हुई है, ये नक्काशी और ये अप्रोच जो है ये अकबर से, ओ सॉरी क्या शाहजहां तक, क्या नाम था उसका, तो ये शाहजहां के इंटेलेक्चुअल लेवल से मैच नहीं करता, तो इसका क्रिएटर कोई और होगा। सो जब मैं उस तरीके से उस पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व करता हूँ तब मुझे पता चलता है कि अच्छा ओहो ये इस तरह से है। जब मैं अपने आप को देखता हूँ शीशे में, तो मैं कहता हूँ मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, ये मेरी खूबसूरती है, ये मेरा एस्पेक्ट है। मेरा क्रिएटर मतलब मेरे पेरेंट्स कैसे होंगे, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल कैसे होगा, ऐसे करके मैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को ऑब्जर्व करता हूँ। फिर मैं अर्थ की तरफ देखता हूँ कि अच्छा इसमें इतना खूबसूरत पानी है, नेचुरल वेस्ट है, हर चीज में उसकी ब्यूटी को मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, तो उसका क्रिएटर कैसा होगा। फिर मैं यूनिवर्स की तरफ देखता हूँ और यूनिवर्स के उसको सब जो जो उसके मेथोडोलॉजीज है उनको स्टडी करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि क्या लेवल का जो है वो मैकेनिज्म होगा, तो वो क्रिएटर कैसा होगा। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो साइंस का ये वाला पार्ट है, ऑब्जर्विंग द अननोन। आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को इमेजिन करो कि आप जो है अपने मदर्स वूम में हो, ठीक। और जब आप मदर्स वूम में हो, आपको नहीं पता कि आपकी मदर बाहर कैसी दिखती है, आप तो उनके अंदर धीरे धीरे बड़े हो रहे हो। पहले आपकी आंखें भी नहीं थी, नाक भी नहीं था, कान भी नहीं था, हार्ट भी नहीं था, धीरे धीरे रोज के रोज आप बढ़ते गए। फिर आपने जो है दिन हफ्ते महीने देखे, थर्ड मंथ का जब प्रेगनेंसी का टाइम आया तो आपकी हार्ट बीट जो है वो डॉक्टर ने आपकी मदर को सुनाई। फिर आप और धीरे धीरे बड़े होते गए, तो ऐसे करके आपकी इंटरनल जर्नी चलती गई और आपकी धीरे धीरे नॉलेज और आपका साइज, ब्रेन का साइज, हार्ट का साइज, सब कुछ ट्रांसफॉर्म होने लग गया। सो जब उस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है बाहर क्या हो रहा है उसको जानने के लिए। तो जब बाहर जाएंगे, तो जब उसको देखे, तो बच्चा कैसे रोता है, बच्चा ऐसे रोता है बिल्कुल कि अरे वो अभी जो मेरी मम्मी मेरा अंदर ध्यान रख रही थी पेट के अंदर जब मैं पानी में तैर रहा था, तो मेरे को सब कुछ अपने आप मिलता था, मुझे सिर्फ सोचना होता था, मुझे भूख लग रही है, सडनली कुछ आता था और मेरा पेट भर जाता था। सडनली मुझे लगता था मुझे बात करनी है या कोई थॉट दिखते थे। तो ऐसे करके वो विद इन दैट वाटर फॉर्म, जो प्रेगनेंसी का फॉर्म था अंदर मदर्स वूम के अंदर, वो सब मेरी नीड्स को पूरा कर रहा था। सडनली मैं बाहर आ गया, तो बाहर आने के बाद जो है मैंने देखा कि अरे वो मेरी मदर कहाँ गई जो अभी अंदर तक मेरा ख्याल रखती थी, और ये पानी कहाँ चला गया, मैं तो सूखे में आ गया। तो वो बच्चा जो है डर के मारे रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि उसकी मदर को कोई ले गया यहाँ से। फिर वो डॉक्टर जो है बच्चे को कपड़े में लपेट के मदर के हाथ में देते हैं, और वो मदर जो है उसको अपने दिल से लगाती है। जब वो अपने हार्ट से लगाती है और वो वही हार्ट बीट सुनता है, क्योंकि वो तो शरीर के अंदर था, उसे हार्ट बीट लाउड एंड क्लियर थी। तो जब उसको वो वाली हार्ट बीट सुनाई देती है, अरे ये तो वही है जो शरीर के अंदर मेरे को, उसकी हार्ट बीट से मैं उसे पहचानता हूँ। तो बच्चा अपनी मदर को अपनी हार्ट बीट से पहचानता है। कहाँ से हार्ट बीट कहाँ से पता चलती है? कान से।
फिर जब वो कान से उस हार्ट बीट को रिकग्नाइज करता है, मैप करता है, अच्छा ए इज इक्वल टू बी, ये वही है जो अंदर थी, तो फिर वो उसके बाकी फीचर्स को देखता है, क्योंकि उस समय तो उसकी आंखें बंद थी। तो धीरे धीरे वो बाकी फीचर्स में जाता है, और डीपर ऐसे करके वो बच्चा जो है मदर्स फीड लेता है, और मदर्स फीड में वो पूरा का पूरा प्रोसेस जो कि विदाउट मटेरियल मैनिफेस्टेशन हो रहा था, अब वो विद मटेरियल मैनिफेस्टेशन हो रहा है। तो जब मैं इस तरीके से इतना डीप रूट होकर अपने अंदर की मदर को और अपने बाहर की मदर को कनेक्ट करता हूँ, तो मुझे जो है मेरी मदर के बारे में पता चलता है। अब इमेजिन करिए कि कोई यूनिवर्स के अंदर घूम रहा हो, तो उसकी डिवाइन मदर उसको कैसे दिखेगी, कैसे पता चलेगी। सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। तो आपको सिर्फ इतना करना है, आपको यही प्रोसेस आज जो है इमेजिन करना है, ठीक है। आई थिंक आई हैव शेयर्ड, वो गर्भिणी मेडिटेशन मैंने शेयर करा था आपको। आई विल हैव टू चेक सर कोई कि बात है नहीं, कि मैं नहीं। भी आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। वो ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल पे गर्भिणी मेडिटेशन है। उस मेडिटेशन को आपने सुनना और इस पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व करना है। अब आप दो तरफ से कर रहे हैं, एक बार अपने आप को मतलब मदर्स वूम के अंदर महसूस करना है, और एक बार अपने आप को मदर मान के अपने बच्चे को महसूस करना है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जो भी रिपेयर करना चाहते हैं वो थॉट लेवल पे आप कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये चीज ठीक नहीं लग रही है, मैं इसको अब ठीक कर देती हूँ, तब मेरे को ध्यान नहीं था, टाइम नहीं था, वॉट एवर द सिचुएशन इज। तो ऐसे करके आप वो सेल्फ रिपेयर करना शुरू करते हैं, अपने आप को भी और उसको भी। फर्स्ट इज मी इन माय मदर्स वूम एंड देन आई इमेजिन माय चाइल्ड इन माय वूम। दोनों को वैसे साइमल्टेनियसली भी कर सकते सैम। हैं। ओके। एक तरफ अपने अंदर जाकर अपनी मदर को देख रहे हैं, दूसरी तरफ अपने अंदर अपने बेबी को देख रहे हैं। सो थ्री वे कनेक्ट हो गया ना वो। So there are three heartbeats: heartbeat of your mother, heartbeat of you, and heartbeat of your child. So वो तीनों हार्टबीट्स का इन सिंक जो है वो एक फैमिली बॉन्ड बनाता है। फिर उसके बाद मदर के साथ जो है फादर को इमेजिन करेंगे, और अपने साथ में अपने हस्बैंड को, तो ऐसे करके वो 3 का 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको वो सोचना है हर जगह। तो वो जब गाइडेड मेडिटेशन चल रही है तो सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। एंड देन ये, तो हम इस चैप्टर को उस प्रैक्टिकल सेशन के बाद में करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन वो शेयर करता हूँ, गर्भिणी वाला। एंड ओके सर। उसको फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर देन वील कवर इट रेस्ट पार्ट टुमारो। बिकॉज ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, क्योंकि जब आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे फिर आप बाहर जाएंगे, क्लाउड्स को देखेंगे, क्लाउड्स के बाद वो सूर्य, चंद्रमा, स्टार्स, ये सब दिखेंगे, तो आपको डिवाइन कनेक्ट पता चलेगा कि आप अपने मदर्स वूम में, आपको सूर्य, चंद्रमा, चांद, तारे सब कुछ दिख रहे हैं। तो आप कैसे दिखते हो, उस क्रिएटर को देखने का एफर्ट करना है। तो जब आप अपने मदर को इमेजिन कर सकते हो, अपने बच्चे को इमेजिन कर सकते हो, तो उसको भी इमेजिन कर सकते हो जिसने इस पूरे यूनिवर्स का क्रिएटर है, वो कैसा दिखता है, ठीक है ना। सो उसको हम करते हैं। चलिए मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ ये गर्भिणी मेडिटेशन। ओके सर। ठीक है जी, चलिए। ओके सर, थैंक यू।